हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में जैसे आप लोग को क्लास 10th में बेसिक के बारे में बताए थे कि वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर पढ़ना है, उससे पहले हम आप लोग को परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब चीज आप लोग को बताए थे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इतना चीज को आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो देखिए, अब आज आप लोग को चैप्टर 1 में जो है पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें पढ़ना होता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मात्रा ज्ञात करें। पहला चीज तो ये पढ़ना होता है। दूसरा चीज रहता है कि इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें। तीसरा रहता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। क्या रहता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो चार चीज आप लोग को इसमें पढ़ना रहता है। तो देखिए, इसमें पहला चीज आप लोग को पहले बताते हैं कि जैसे जो वास्तविक संख्या में जैसे आप लोग का है कि जैसे संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनंत तक जैसे संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो है वो 2 3 5 7 ऐसा जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हो गया 4 6 8 10, ये सब क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या है कि अभाज्य गुणनखंड किस संख्या का होता है। तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस संख्या का होगा। अभाज्य गुणनखंड जो है भाज्य संख्या का होगा या भाज्य संख्या का होगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो है किस संख्या का होगा, भाज्य संख्या का होगा। आंसर इसका क्या होगा, भाज्य संख्या का होता है। कैसे, तो देखिए, अगर आप 3 का निकालते हैं तो आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटता है। इसी तरह से अगर यदि आप भाज्य संख्या का अगर आप गुणनखंड भाज्य संख्या को अगर तोड़ते हैं आप तो टूटता है। जैसे 4 2 दूनी 4, फिर दो बार में टूटे। जैसे 6 हो गया, 2 3 6, फिर 6 में टूट गया। 8 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, ऐसे टूटता है। इसी चलते जो है कहा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड किस संख्या का होता है। अभाज्य गुणनखंड जो है किस संख्या का होता है, भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो भाज्य संख्या का। देखिए, आप लोग के लिए पहला एग्जाम्पल लेकर आए हैं। पहला एग्जाम्पल में है, मान लिया जाए 36 है और 12 है। तो मान लिया जाए हम पहले आप लोग को 12 का निकाल कर बताते हैं। 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो पहले इसको ऐसे तोड़ते हैं, 2 छक 12, 2 3 6। पहले इसको सबसे छोटा अंक से लगाया जाता है। सबसे पहले कितना, सबसे छोटा अंक से लगा कर काट कर देखते हैं। पहले 2 से काट कर देखेंगे, नहीं होगा तो 3 से करेंगे, फिर नहीं होगा तो 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर सबसे पहले 2 से लगेगा तो 2 छक 12, फिर 2 से लग रहा 2 3 6। देखो अब नहीं लग रहा। इसका हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा, 2 गुने 3 गुने 1। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आप लोग को कैसे इसको बनाना है। उसी तरह से है 36 को पहले हम इधर मान लिया जाए, रफ में ऐसे तोड़ते हैं तो 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 3 के 9। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए प्रश्न आप लोग को पूछता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। उसी तरह से देखिए, आप लोग को एनसीईआरटी में
चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में कुछ प्रश्न दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करें, व्यक्त कीजिए। देखिए 140 का निकालेंगे तो 140 को पहले क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। 2 से 14, 70, 2 से 35, फिर कितना बार लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से 35। देखिए इसको हम अभी मिटा देते हैं, 156 है, कितना है, सेकंड का क्वेश्चन 156 है। इसको पहले यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इसको ऐसे तोड़ेंगे। 7 पचे 35 दूनी 70 दूनी 140 आ जाता है। तो इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 156, क्या था, 156। तो 156 देखिए इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहता है बहुत सारा, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और एक आप लोग को यूक्लिड विभाजन जो बताएंगे वहां से तो प्रश्न अनिवार्य रूप से ना रहता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। देखिए 156 था, 156 को हम तोड़ेंगे तो कितना नंबर होगा, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39, 9 18 39। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको अब क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे तो मिटा सकते हैं, एरफ में करने के लिए आता है। इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 के पावर 2 गुने 2। देखिए 2 अगर 2 बार आएगा तो 2 के पावर 2, 2 3 बार आएगा तो इनके पावर 2 के पावर 3 लिखेंगे। उसी तरह से जैसे एक में 2 बार था तो 2 बार लिखे, 5 एक बार था तो 5 के पावर 1, 7 एक बार था तो 7 के पावर 1, ऐसे लिखा था। 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1 लिखेंगे, 13 एक बार है तो 13 के पावर 1 लिखेंगे। यही क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 3825, क्या है 3825, क्या है 3825, क्या है 3825। तो देखिए पहले इसको तोड़ेंगे, 3825 इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 21, 3 से 21, 3 पचे 15, 3 से काट देगा 25 15, 7 21 22, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 3 से काट देगा। फिर से 3 से लगाएंगे, 300 का 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काट जाएगा 35 15, 3 6 7, 34 12। फिर कितना से लगाएंगे, फिर 3 से लगा के देखते हैं, 3 से 14 3 42, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85। तो देखिए कितना बार में टूटा कि 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 इसी रूप में टूटा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था 5005। देखिए इसको लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 के पावर 1। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 के 17 लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप अगर आप लोग ये 3 गो सीख गए हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कितना था 7429, कितना है 7429। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, जैसे आप लोग को प्रोसेस बताएं उसी तरह से आप लोग को तोड़ना है। अगर ये 3 गो सीख गए हैं तो इसको आप लोग अपने से बना सकते हैं, और बनाकर इसको पहले आप लोग देखिए कि बनता है कि नहीं, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए। अगर बनता है तो समझिए कि आप सीख गए, नहीं बनता है तो फिर आप लोग वीडियो को प्ले करके देख लेना है। देखिए इसको 7429 को पहले तोड़ेंगे, क्या 7429, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 17 17 का 17 34, 17 68, 17 17 34 54, 17 68, 17 68, 69 70 6 62,
सतहत्तर 51, 51, 62 में से 51, 1 5 5 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 से काट जाएगा। देखिए 17 चौके 68, 68 68 68 दो 70 76 62 होगा। 62 7 77 51, 3 बार में लगाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो फिर 17 7 19 से 119 बार में काट जाएगा, 437 बार में काट जाएगा। फिर देखते हैं 17 से लगाते हैं। 17 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 43 में से 34 गया, 4 के 9 नहीं कटेगा। 18 19 19 से लगा 19 दूनी 38, 43 में से 38, 13 में से 8 गया 5, 19 से काट जाएगा। 19 से फिर लगाएंगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 दो 40 और 3 50 57, 19 का कितना बार में काट जाएगा? 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। 25 बार में, सॉरी 23 बार में। कितना बार में? 23 बार में। 19 19 19 57, 23 बार में। तो देखिए इसको 17 गुने 19 गुने 23 में टूटेगा। कितना में टूटेगा? 17 गुने 19 गुने 23 में टूटेगा। इसको लिखेंगे 17 के पावर 1 गुने 19 के पावर 1 गुने 23 के पावर 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग एक चीज पहले सीख गए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आप लोग को सिखाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम यानी लसा और अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा यानी एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जैसे इसको देखिए, जैसे पिछला में बताएं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसमें एक तरह से और पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके मस्सा ज्ञात करे, लसा ज्ञात करे। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। और इसको एक और पूछता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ निकाले यानी मस्सा निकाले। तो देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कितना है? 12। पहले 12 को लिखेंगे तोड़ के। 12 को कैसे तोड़ेंगे? 2 6 12, 2 3 6, यानी कितना टूटा? 2 गुने 3। कितना टूटा? 2 गुने 3 में टूटा। उसी तरह से कितना है? 30। कितना है? 30। 30 को तोड़ेंगे। 3 2 से तोड़ेंगे पहले, 2 से 15, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 5 15, यानी कितना में टूटा? 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पढ़ी कि मस्सा कैसे निकाला जाता है। क्या? मस्सा कैसे निकाला जाता है? लिखेंगे मस्सा बराबर, क्या लिखेंगे? मस्सा बराबर। तो इसमें जो संख्या मिलता है उसी में, जैसे इसमें देखिए कि 2 जो है इसमें देखिए कितना बार है? 2 बार। इसमें कितना बार? 1 बार। ये देखिए दोनों में कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और इसमें देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें है नहीं है, तो इसमें ये 5 नहीं लिखाएगा। 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। अब कहेंगे कि इसमें 2 बार है, इसमें 2 1 ही बार है, तो इसमें 2 बार है तो 2 बार काहे नहीं लिखे? नहीं, अगर दोनों में 2 बार रहता तब 2 बार लिखते। दोनों में 1 के बार है तो 2 1 ही बार होगा। मस्सा का यही सबसे बड़ा नियम है कि जो भी संख्या रहेगा वो अगर दोनों में मिलता है तो वही संख्या लिखाता है। जैसे 2 यहाँ पर 2 बार है लेकिन यहाँ पर 1 ही बार है, तो दोनों में 2 1 के बार मिल रहा है, इसी चलते 2 1 ही बार लिखेंगे। अगर इसमें भी 2 1 बार और आता तो 1 बार और लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और 3 देखिए, 3 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, 3 दोनों में है तो 3 को लिखेंगे। तो इसका मस्सा जो है क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा आंसर। अगर आप लोग इसी तरह से एचसीएफ लसा निकालना चाहते हैं यानी एलसीएम निकालना चाहते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए पहले मस्सा तक इतना तक सीखिए, लसा हम आप लोग को आगे बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 15 को पहले तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? 3 गुने 5 में टूट जाएगा। देखिए 15 को तोड़िएगा तो 3 5 15, कितना? 3 गुने 5। उसी तरह से कितना? 24 को तोड़ेंगे तो 2 से 12 दूनी 2 से 6 दूनी 12, 2 3 6, यानी 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। इसी तरह से 60 है, 60 को पहले तोड़ेंगे, 2 से 3 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30,
3 से 3 पे से 15 किसमें टूटेगा 60 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 दूनी 4 3 12 और 25 60 देखिए ऐसे टूट जाएगा। इसी तरह से अब देखिए कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके इसका HCF कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसमें HCF कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें 3 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 3 तो पहले लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, फिर इसमें 5 है। तो आप लोग सोचेगा कि 2 को में मिल रहा है तो 5 लिख देंगे, नहीं, तीनों अगर 3 अंक है तो तीनों में तीनों संख्या मिलेगा वही लिखाएगा। देखिए 5 यहाँ यहाँ है यहाँ तो नहीं लिखाएगा। इसके अलावा तो और कोई अंक ही नहीं है तो आगे हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 इसमें है इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो खाली कितना हो जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, यही सिर्फ आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए NCERT में एक्सरसाइज 1.1 में दूसरा नंबर क्वेश्चन से दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का निकालना है। तो 26 और 91 का निकालेंगे तो 26 के तोड़ेंगे तो 2 से 13 दूनी 26 कितना वर्ड में टूट जाएगा 13 बार में। कितना बार में 13 बार, 2 गुने 13। 91 को तोड़ना है कितना 91 के तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा 7 से 13 सते 91 कितना 13 सते 91 यानी 7 गुने 13 में टूट जाएगा। अब इसको हम HCF निकालेंगे तो कैसे HCF निकालेगा आप लोग को बताए हैं कि जो दोनों में मिलता है वही HCF लिखाता है। जैसे देखिए एक में 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है इसमें भी 7 नहीं है, लेकिन इसमें 13 है और इसमें भी 13 है तो दोनों मिल रहा है, यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 13, इसका HCF हो जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज भर आप लोग को जो बताएं अभाज्य गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालें, और अगले वीडियो में आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालने के लिए बताएंगे। और मासा और लासा को गुना करके, यदि आप मासा और लासा निकालेंगे तो गुना करके जो आप लोग को LCM आएगा, जो आप लोग को जो इसको जांच करने के लिए बताएंगे कि जांच कैसे किया जाता है। और फिर इसके बाद यूक्लिड विभाजन पर में बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन से HCF कैसे निकालता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं वो क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।